वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, अब बात कर लेते हैं गज़ा बोर्ड ऑफ पीस के हवाले से, और इस हवाले से बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है PMLN से रहनुमा हैं राजा अंसारी साहब। सर अस्सलाम वालेकुम, बेहद शुक्रिया आपका, आपके कीमती वक्त का। और अभी कुछ ही देर में हमें ज्वाइन करेंगे PTI से सबीन यूनुस साहबा, वो भी रहनुमा PTI हैं। राजा साहब, गज़ा बोर्ड ऑफ पीस में जो शमूलियत को खुशाइंद करार दिया गया है, मगर पार्लियामेंट जो है बड़ी नाराज़ नज़र आ रही है। वो ये कह रही है कि पार्लियामेंट को एतमाद में क्यों नहीं लिया गया। क्या खारजा पॉलिसी चंद अफराद का अख्तियार बन चुकी है? देखें, इशू ये है कि सबसे पहले तो ये बात देखनी चाहिए कि गजा बोर्ड ऑफ पीस में पाकिस्तान की जग हसाई हुई है या पाकिस्तान की इज्जत हुई है, पाकिस्तान के वकार में इजाफा हुआ है या पाकिस्तान के वकार में कमी आई है। जब हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान के लिए एक अच्छा इकदाम है, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के हवाले से एक बहुत बड़ा लैंडमार्क है, बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान दुनिया की सबसे अव्वल की कौमों में खड़ा हुआ है और पाकिस्तान ने एक दुनिया में पायदार अमन और गजा के अवाम के लिए उनकी बेहतर फ्यूचर के हवाले से एक बोर्ड ऑफ पीस का उन्होंने सिग्नेटरी हुआ है। ये तो बड़ी खुशाइन बात है। इसमें पार्लियामान को एतमाद में लेना वो तो उस सूरत में होता है जब कोई इस तरह की पॉलिसी जिसमें दो राय हों कि यूं भी हो सकता है और इस तरह भी हो सकता है, फॉर में भी जा सकते हैं, हम अगेंस्ट में भी जा सकते हैं। तो क्या हम फलस्तीन के अगेंस्ट में जाते, गजा के अवाम के कत्ले आम की हिमायत करते? क्या इस सूरत में जाते? ये हम बहस करते वहां पे कि हमें गजा के अवाम के जो है वो फ्यूचर को सेव करना है या गजा के अवाम की लाशें गिरती रहें और हम ये देखते रहे। ये हमने इकदाम लेना है कि हमारे पास ये ऑप्शन था। जब हमारे पास ऑप्शन ही नहीं था और हमारे पास एक ही ऑप्शन था कि हम बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा बने और दुनिया की बेहतरीन अक़वाम की सिफ में खड़े होकर गजा में तरक्की, वहां की जो जंगबंदी के हवाले से इकदाम और खुद फलस्तीनी अवाम की हक में जो है वो हमने इकदाम लेने हैं, तो फिर पार्लियामान को एतमाद में लेने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता क्योंकि सब इस पर मुत्तफिक हैं। मेरा ख्याल है ये उन लोगों की तरफ से तनकीद आ रही है जो शायद ये चाह रहे थे कि हम पार्लियामान में जाते और फिर ये प्रेशर डाल के ये काम पाकिस्तान से नहीं करवाते कि पाकिस्तान गजा में पुरअमन जो है उसकी मुस्तकिल। लेकिन फजल रहमान साहब ने एतराज किया, उन्होंने कहा कि मतलब पार्लियामेंट में डिस्कशन तो कर लेते, बातचीत तो कर लेते, उसके बाद एतमाद में लेते और आप लोग जाहिर सी बात है फैसला तो यही होना था। मैंने पहले ही अर्ज कर ली कि इसमें बातचीत का कोई ऑप्शन मौजूद ही नहीं था क्योंकि ये एक फलस्तीनी अवाम के हवाले से पाकिस्तानी अवाम की, पाकिस्तान की रियासत की एक पुरानी पॉलिसी है कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक और फिर एक पायदार अमन की खातिर हम फलस्तीनी अवाम की राय के साथ खड़े होंगे। इस वक्त खुद फलस्तीन के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी वहां मौजूद थे, आपने देखा, उन्होंने मोहतरम वजीर आजम का शुक्रिया अदा किया कि आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें सपोर्ट किया है। तो इस हवाले से अगर कोई ये कहता है कि यहाँ आप पूछ लेते या बात कर लेते, उसमें इतना वजन नजर नहीं आ रहा। लेकिन सिग्नेटरी तो हमने होना है, वो तो वैसे ही एक रियासत की पॉलिसी है, हुकूमत की पॉलिसी है। लेकिन उसके बाद भी अगर किसी को एतराज है उस पर, तो हमारे रास्ते तो हमेशा डिप्लोमेटिक रास्ते भी खुले हुए हैं और सियासी गुफ्तशुनीद के रास्ते खुले हुए हैं, डायलॉग के रास्ते खुले हुए हैं। जिसे भी इस बात पे अगर कोई बात करनी है तो पार्लियामान बिल्कुल अवेलेबल है, वहां पे आए, बात करें, देखें आपका क्या मौक़िफ़ है। ठीक है, पॉइंट टेकन। सबीन साहबा ने हमें ज्वाइन कर लिया है, ठीक है। अच्छा सबीन साहबा, बहुत शुक्रिया और आपके कीमती वक्त का भी बेहद शुक्रिया। सबीन साहबा, ये बताइए कि आप लोग इस फैसले से लाताल्लुक़ी का ऐलान कर रहे हैं, लेकिन क्या आप ये भी बताएंगे कि जब आप लोग हुकूमत में थे तो हुकूमत में होते हुए आपने हर खारजा फैसला जो है ऐवान में लाकर किया था? अच्छा, पहली बात तो मैं आपसे ये कहूंगी कि पीस बोर्ड की बात कर रहे हैं ना, मैं क्योंकि जी बिल्कुल बिल्कुल पीस बोर्ड की बात कर रहे हैं। अच्छा, मैं इतनी हैरान हूँ और मेरे ख्याल है इस पे इतनी शर्मनाक ये बात है, इतनी शर्मनाक है। इस पे आप देखें कि जो मुल्क है ना जो थोड़े से जिनमें गैरत है, स्पेन ने इनकार कर दिया, अभी मैंने देखा, इंडिया ने भी उस पर कोई जवाब नहीं दिया, रशिया वगैरह ने कोई जवाब नहीं दिया। तो कहने का मतलब है हम भी एक स्ट्रॉन्ग, हम तो कहते हैं ना कि हम भी एक स्ट्रॉन्ग मुल्क है, हमारा हम कोई ऐसे वैसे तो नहीं है। तो हमने इतने आराम से और इतने यानी कि ऐसे इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया जिसको हम सारी जिंदगी ये लोग जो है यहूदी एजेंट किसको कहते आए, लेकिन क्या किया अल्लाह ने इनको दिखाया, वो ये शर्फ इनको ही बख्शा। उस पीस बोर्ड में फलस्तीन का कोई बंदा नहीं है, इसराइल उसमें शामिल है। आपको पता है वो नेतन्याहू को सिर्फ उन्होंने उस तकरीब में नहीं बुलाया क्योंकि ज़ाहिर कुछ मुसलमान ममालिक के लिए थोड़ा सा मुश्किल था। आपको पता है कि ये जब किसी भी बोर्ड में अगर नेतन्याहू वो शामिल है, इसराइल का सदर, जो
जिनके ख्यालात क्या हैं इसके बारे में, फलस्तीन के बारे में, आपको पता है, मुझे पता है, ये कोई हमारे लिए कोई छुपी बात नहीं, पूरी दुनिया को पता है। अगर ऐसी बात होती तो स्पेन जैसा मुल्क क्या इनकार करता, मुझे आप सच ये बताएं। तो सबको पता है, स्पेन ने बड़ा कैटेगोरिकली कहा है कि ये बिल्कुल हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, फलस्तीन के लोगों के साथ ज्यादती है, ठीक है, उन्होंने बहुत कैटेगोरिकली ये बात की है। तो हम किस तरह एक चीज को, हम मुसलमान मुल्क हैं, हमारा फर्ज है फलस्तीन के लिए काम करना, हम उस पीस बोर्ड में शामिल होंगे। और बड़ा क्लियर है, ट्रम्प तो देखिए, ट्रम्प जो है वो बड़ा क्लियर है कि ये इसका काम क्या है, इसका मकसद क्या है, और आगे वो जो सारे जो लोग हैं वो उसको इस्तेमाल करेंगे। तो वो मकसद अभी पूछ रहे थे ना राजा साहब से, समीन साहब, राजा साहब मौजूद हैं क्योंकि हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे हैं, उनसे पूछ लेते हैं। आखिरी बात कहूँ कि इसको डिफेंड करना जो है ना, इस शर्मनाक चीज को, इसको डिफेंड करने का कोई फायदा नहीं है। बड़े आराम से इनको मान लेना चाहिए कि जी हम अब क्या करें, मजबूर हैं हम, हमारी रजीम चेंज हो जाएगा, हमारी हुकूमत बदल, तो इसलिए हमें करना, या तो ये मान लेना, मतलब इसको इतनी। ठीक है, सभी साहब पॉइंट आ गया। राजा साहब बताइए, वो भी ये कह रही हैं, ये बताइएगा कि राजा साहब किन शराइत पर पाकिस्तान इस बोर्ड का हिस्सा बनाए, और क्या ये शराइत जो है वो तहरीरी हैं, और क्या आप लोग कौम को उन तक रसाई उनको मिलेगी जो शराइत आप लोग तय करके आए वहाँ पे? देखिए, मैं मौक़िफ़ तो पहले ही दे चुका कि ये फ़लस्तीनी अवाम के हक में है, लेकिन ये जो इनकी गुफ्तगू है, मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। जी बिल्कुल। आप एक मेरी तरफ से अर्ज करें, मैं अर्ज कर रहा हूँ, मैं कोई हुक्म नहीं दे रहा, मैं कोई तनकीद नहीं कर रहा। जी जी। मेरी तरफ से ये मैं समझता हूँ कि हुकूमत में इस वक्त वफाकी हुकूमत का सिंध में तर्जुमान हूँ, मैं इनको हुकूमत की तरफ से अर्ज कर रहा हूँ, इससे पहले कि हम बानी पीटीआई का ट्विटर अकाउंट क्लोज करवा दें, यही जो चीज इन्होंने कही है ना, ये बानी पीटीआई से ट्वीट करवा दें। अगर ये हकीकत होती होगी, इनकी बात में दम होगा, तो बानी पीटीआई जरूर कहेंगे कि हाँ ये ट्वीट कर दो। अगर यही चीज बानी पीटीआई के अकाउंट से ट्वीट हो जाए तो फिर मैं समझूंगा कि इनका मौक़िफ़ वाकई दमदार है और ये वाकई ठीक है। राजा साहब इस तरह बोल रहे हैं, ठीक है, आपका बहुत सॉलिड पॉइंट आ गया है। अब समीन साहबा ये बताइए, राजा साहब का आप जवाब दे दीजिए। दूसरी एक और बात मैं भी इसमें ऐड कर दूं अपना सवाल भी, कि आप लोग ने जो है ये एतराज़ उठाया कि जी एतमाद में नहीं लिया गया, इसमें बानी पीटीआई को भी आपको शामिल करना चाहिए। फिर ले दे के घूम फिर के बाद फिर आपके बानी पीटीआई पे आ जाती है कि जी हर चीज़ में बानी पीटीआई की शमूलियत होनी चाहिए। मैडम वो जेल में मौजूद हैं, उनके ऊपर जाहिर सी बातें मुकदमात हैं, तो उनको कैसे शामिल करेंगे? और आप राजा साहब की बात का जवाब दे दें कि आप लोग ट्वीट करेंगे जो ये बात आपने सारी करी है, आप लोग ऑफिशियल अकाउंट से ट्वीट करेंगे ये बात? अच्छा जरूर। अच्छा मेरी बात सुन लें, इनसे कह दे कि पता है आपको इमरान खान से मुलाकात कितना अरसा नहीं हुई। इनको पता भी है कि इस मुल्क में क्या हो रहा है। बहनें बैठी रहती हैं अडियाला के बाहर, उनके ऊपर पानी फेंका जाता है, कभी उनकी अभी लोग जाते हैं, उनकी गाड़ियां बंद कर दी जाती हैं, फिर 5-5 लाख लेके गाड़ियां दी जाती हैं, ठीक है। तो इमरान खान से मुलाकात कितना अरसा हो गया नहीं हुई, और एक 20 मिनट की मुलाकात हुई थी, बहुत, वो भी उसको भी 2-2.5 महीने हो गए, और उससे पहले भी 2-2.5 महीने मुलाकात नहीं हुई, ठीक है। तो बानी पीटीआई जो है ना, वो हमेशा नेतन्याहू के खिलाफ बड़े बड़े ट्वीट्स करते रहे, उन्होंने भी होम्योपैथी नहीं, अभी जो पूरी अभी आपने गुफ्तगू की है उसको आप लोग अपने ऑफिशियल अकाउंट से ट्वीट करेंगे। अच्छा मुझे बात करने दें, अगर आप बात करने दें। जी जी जी। मुझे जेल में बैठे बंदे से आप कह रहे हैं, जो जेल में आप कह रहे हैं उसकी तो कोई है ही नहीं, वो तो एक तरफ आप खुद कह रही हैं वो तो जेल में है, उन पे इल्जामात है, उनसे कह रहे हैं ट्वीट करवा दे। मतलब जो हुकूमत में बैठे हैं वो क्यों नहीं करते, वो उनके खिलाफ क्यों नहीं बात करते, वो क्यों नहीं ओपनली कहते कि हम जो है हमने तो गजवा हिंद लड़ना था, हम तो मुसलमान फौज, हम लोग क्यों ये बातें करते हैं, हम लोग के हमें अपना जो है फलस्तीन के लोगों की हिफाजत करनी थी, हमने करनी थी। आप बानी पीटीआई की क्यों बात कर रहे हैं? उनसे तो 4 महीने तकरीबन हो गए, उनसे कोई डिटेल से बात ही नहीं हो सकी। उनकी बहनें जाती हैं, उसके क्या होता है उसके बाद आपको पता है क्या होता है, वो सारी हकीकत सब लोगों को पता है। तो इस वक्त जो है ना ये बात इररेलेवेंट है जो उन्होंने की है, बिल्कुल इररेलेवेंट है। अच्छा, अगर ये बता दें फिर, अगर ये फैसला समीन साहबा, अगर ये फैसला बैनुल अक़वामी दबाव का नतीजा है, जैसे कि आप कह रही हैं, एक सेकेंड, अगर ये फैसला बैनुल अक़वामी दबाव का नतीजा है तो आपका मुतबादिल मौक़िफ़ क्या है तनकीद के अलावा? कोई अगर वाज़ेह पॉलिसी है तो बता दें। तो इमरान खान साहब बहुत पहले दे चुके हैं। नहीं, चलें आप अभी दे दें, आप तनकीद के अलावा आप कोई इसका मुतबादिल मौक़िफ़ है या कोई वाज़ेह पॉलिसी आप बता दें। मैंने आपको कहा है ना, देखिए मैं इमरान खान उसी जगह पे बैठ के एक वाज़ेह मौक़िफ़ दे चुके हैं, आपको याद है, वो उसी जगह पे बैठ कर उन्होंने कहा था कि हम इसराइल को कभी, और ये तस्लीम करने का है, जब आप देख लें फलस्तीन का उसमें कोई नुमाइंदा शामिल, फलस्तीन नहीं शामिल और इसराइल शामिल है, तो उसका क्या मतलब है आपको भी पता है और हमें भी पता है, ठीक है। तो ये बात इतनी सी, और दूसरी बात ये कि अगर फिर हम बात आखिर में वही करेंगे, अगर ये बहुत जरूरी था, अगर ये बहुत जरूरी था तो आप सबको इतमाद में तो लेते ना। तो वो कह रहे हैं कि ये तो वो कह रहे हैं कि आप इतमाद में ले, अगर आपको लगता है कि जी इसमें ऐसा नहीं है, ये ऐसा है, ठीक है, चलो हम बातचीत तो होनी चाहिए ना, जैसे हम यहाँ बातचीत ही कर रहे हैं।
अगर बातचीत आपको लगती राजा है साहब बात कह रहे हैं इस कि तरह ये तो होनी चाहिए, ज़रूरत फलस्तीन फिर के हम- मुसलमानों हमें की फिर बात थी, तो पूरे- इसलिए इस बात की जरूरत नहीं थी कि जो है पार्लियामेंट में जो है किसी से बात की जाती या उनसे डिस्कस किया जाता, वो तो ये कह रहे जरूरत नहीं थी। आप कह रही हैं तो क्यों नहीं जरूरत थी? पार्लियामेंट देखिए सबको ये इतना अहम ये जो है मेरे ख्याल है फैसला है ना, इससे अगर इससे कोई चले, अगर हम कोई अवाम जो है अगर गलत भी समझ रही है तो वो भी तो बहुत गलत बात है ना। अगर अवाम समझ रही है कि जी ये हम लोग ये करने जा रहे हैं जो गलत सोच रही है, तो आपको इत्मीनान में तो लेना चाहिए ना सब। ठीक है, पॉइंट इत्मीनान टेकन। में लिए बगैर जब आप इस तरह की चीज करती हैं तो ज्यादा शकूक व शुबहात आते हैं ना। ठीक है, लेकिन पॉइंट सबको टेकन। नजर आ रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। हाँ। लेकिन इसको और ऐसी बात आप जब कर रहे हैं जिसमें इतने शकूक व शुबहात उठेंगे, इतने लोगों के सवालात उठेंगे, वो आप बताए बगैर करेंगे तो लोग क्या कहेंगे? तो ये प्रॉब्लम है, ये मैं बता रही हूँ। ठीक है, अच्छा राजा साहब, अगेन ठीक है राजा साहब, ये बताइए अक़वाम मुत्तहिदा और सलामती कौंसिल के होते हुए क्या ये बोर्ड मुतवाजी हैसियत नहीं रखता? क्या पाकिस्तान किसी नए आलमी ब्लॉक का हिस्सा बन रहा है? जी राजा अंसारी साहब, राजा अंसारी साहब मौजूद है आप हमारे साथ? राजा अंसारी साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? ठीक है, हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है, दोबारा उनसे राब्ता करने की कोशिश करते हैं। सबीन साहिबा, आप क्या समझती हैं कि क्या फ़लस्तीन का जो मसला है वाकई आपके लिए उसूली है या मौजूदा सियासी बयानिए का हिस्सा है? मैं बड़ी हैरान होती हूँ आपकी ये बात, क्योंकि अगर आप इमरान खान की जो ट्वीट्स की उन्होंने बात की, अगर वो हिस्ट्री निकाल लें तो उन्होंने जो बातें कही हुई हैं बड़ी ओपन बात की हुई है। ठीक है, इमरान खान ने तो हर दफा ये लिखा हुआ है, अभी भी मैं देख रही थी, आज भी किसी ने रीट्वीट किया हुआ था कि आई एम इमरान खान, आई सपोर्ट गजा। तो और बहुत कैटेगोरिकली इसको कहा हुआ है कि हम कभी इसको एक्सेप्ट करने में और कभी इस चीज के आगे पे नहीं जाएंगे। तो ये तो आप कैसी बात कर रहे हैं? फलस्तीन का जो इशू है वो सिर्फ अब तो मुसलमानों के लिए नहीं रह गया, वो पूरी दुनिया इसको देख रही है फलस्तीन के इशू को। तो हुकूमत भी तो फलस्तीन के मुसलमानों के लिए तो पीस बोर्ड का हिस्सा बनी है, फलस्तीन के मुसलमानों के लिए तो उस बोर्ड का हिस्सा बना है ना पाकिस्तान भी। अच्छा चले, मैं बड़ी हैरान होती हूँ इस बात पे। मैं यही तो कह रही हूँ कि एक तो आप कह रहे हैं कि ये हुआ, चलो आप बात इसको कहें कि हमें दबाव था या कोई ऐसी चीज, ऊपर से आप इस चीज को बड़े उस तरह कह रहे हैं कि नहीं जी हम इसलिए बने। देखिए ये तो बड़ा एक क्लियर है कि ये एक साफ कहा है अमेरिका के सदर ने कि भाई हमने इसको हमास को जो है वो उनको डिसआर्म करना है। इसके अलावा एक पूरा प्लान है जो रियल स्टेट का प्लान है, उन्होंने पूरा फलस्तीन की पट्टी पे उन्होंने एक प्लान बनाया कि उसको किस तरह हमने डेवलप करना है। देखिए बड़ी चीजें क्लियर हैं, लेकिन हमें बात वो है कि अगर कोई पाकिस्तान पे कोई प्रेशर भी है, बिल्कुल मानने की बात है कि देखिए हम पाकिस्तानी होकर सोचना चाहिए, हमने अपने मुल्क का भी सोच, तो आप मिलजुल के बैठे ना, मिलजुल के बात करें कि क्या है भाई, हमें ये मसला है, ऐसा मसला है, हमें क्या करना चाहिए, डिस्कस करें, अपोजिशन से डिस्कस करें सब चीजों, ताकि फिर आप जब कोई फैसला करेंगे तो फिर उसमें सब कहेंगे जी हम सबके साथ खड़े हैं और ये फैसला जो है इंटरनेशनली हम उसके साथ। लेकिन जब आप बिल्कुल इस तरह फैसला कर लेते हैं तो ज़ाहिर शकूक व शुबहात जो है वो आते हैं सबके ज़हन में। ठीक है, शक व शुबहात आते हैं, आप ये कह रही हैं। अच्छा सबीन साहबा, जाहिर सी बात है आप लोग कहते हैं कि ऐवान को नज़रअंदाज किया गया, तो क्या आप माजी में खुद इस रवायत को तोड़ने का इतराफ़ करेंगे कि आप लोगों ने भी ऐसा ही कुछ किया है माजी में जब आप लोग हुकूमत में थे? मुझे तो अब आप कहें कि नहीं जी अब ज़ाहिर है पुरानी बात आप कर रहे हैं, मुझे तो कोई याद नहीं है कि ऐसी कोई चीज हुई, आप कहें कि ऐसी नहीं हुई थी, तो मुझे तो इस तरह की कोई चीज अब याद नहीं है। लेकिन जाहिर है उस वक्त तो जरा सी कोई चीज होती थी, आप अगर खुद आप सोचें तो छोटी सी भी बात हो जाती थी तो इमरान खान फौरन यहूदी एजेंट बन जाता था। तो वो तो आप छोड़ दें, उस वक्त का तो छोड़ दें। अब तो हर चीज को जो है ना बड़े आराम से उसकी सफाई दी जाती है, उसको बताया जाता है नहीं जी हमने तो ये ऐसे किया। लेकिन ये तो इम्पोर्टेंट बातें हैं, ये तो आपको याद होनी चाहिए, नहीं थी बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं है सबीन साहबा जी, मैं कह रही हूँ आपको याद होना चाहिए, बहुत ज्यादा पुरानी बात तो है नहीं। कोई ऐसा मेरे पास, आपके पास अगर कोई चीज है तो बताएं। मैं आपको सिर्फ इतनी सी बात कर रही हूँ कि इमरान खान के दौर में ना चीनी 80 रुपए किलो थी ना, तब भी लोग हाय 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 करते करते ना लॉन्ग मार्च के लिए आगे थे। कहने का ये मतलब है, छोटी सी बात होती थी ना इमरान खान पे इल्जाम लग जाते थे। तो वो दौर जो था ना, वो अब तो बड़ी बड़ी चीजें हो जाती हैं, बड़ी बड़ी चीजें हो जाती हैं, कुछ भी नहीं होता। उसी तरह कहते हैं कि जी ये तो हमने इस भलाई के लिए किया, उस भलाई के लिए, तो वो तो आप छोड़ दें, उस वक्त की बात करनी छोड़ दें, आप किसी और बारे में बात कर लें कि हाँ। अच्छा सबीन साहबा, क्या आप इस मामले पर कौमी इत्तेफाक राय के लिए हुकूमत के साथ बैठने को तैयार हैं या फिर वही सड़कों की सियासत ही वाहिद रास्ता है आप लोगों के लिए?
ये फैसला मुझे नहीं पता इस वक्त। देखें, हुकूमत या तो कहे ना, या तो वो ऑफर करे ना कि हाँ जी आप बैठें, तब हम अपनी पीटीआई अपनी राय देगी ना कि हम बैठना चाहते हैं। नहीं, लेट्स सपोज वो ऑफर करें, ऑफर करें तो जरूर। ये तो देखिए, हमारे जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है महमूद अशरफ साहब, वो इस मामले में बड़े ओपन माइंडेड है। आपने खुद देख लिया कि वो हर चीज को बड़ा खैर मकदम करते हैं, ठीक है। तो आप डिस्कस करें, हो सकता है वो ये बात माने, मैं तो इस बारे में कुछ नहीं कह सकती ना। ये तो वो लोग करेंगे जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, जो पार्लियामेंट में बैठे हैं। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन क्योंकि आप पीटीआई की नुमाइंदगी कर रही हैं, आप कह रही हैं ना कि जो है हमें एतमाद में ले, उसके बाद फैसला करें, तो मैंने कहा चले लेट्स सपोज वो बैठ गए आपके साथ, तो फिर आप लोग का मौक़िफ़ क्या होगा? अगर इत्मीनान में लेने की कोई बात होती है तो ये फैसला तो जाहिर है हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन करेंगे। अच्छा ठीक है, क्या आप मानते हैं कि खारजा पॉलिसी जैसे मामलात को जो है वो पॉइंट स्कोरिंग से बालातर होना चाहिए? इस पे कोई पॉइंट स्कोरिंग होनी नहीं चाहिए? तो देखिए, पॉइंट स्कोरिंग की क्या बात कर रहे हैं, ऑफ कोर्स होना चाहिए ये, मतलब लेकिन खारजा पॉलिसी, मुझे सिर्फ एक बात बताएं, खारजा पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए कि जिससे अवाम को फायदा हो। आप मेरी सिर्फ एक बात समझें, देखिए कुछ भी अब अगर इस मुल्क की अवाम को कोई फायदा हो रहा है ना, तो आप फिर भी सोच सकते हैं कि हाँ जी आपने ये किया क्योंकि अवाम को इसके बदले में ही कुछ मिल रहा है। लेकिन इस वक्त देखें अवाम की जो हालत है ना, वो मईशत की हालत, वो बड़ी खतरनाक है। हम इस चीज को कितना नजरअंदाज करेंगे? आपको पता है कि हम इतना बात कर रहे हैं, बहुत ज्यादा आपके प्रोग्राम में पिछली दफा ये बात हुई थी कि हमारा पासपोर्ट इतना स्ट्रांग हो गया है, इसके अलावा जो है हमारी पता नहीं क्या, हमारी दूध और शहद की नहरें बह रही हैं। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, हमारी जो फॉरेन डायरेक्ट, बहुत शुक्रिया सबीन साहबा। दूध और नहर की जो नहरें वो तो खैबर पख्तूनख्वा में भी नहीं बह रही सबीन साहबा। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका और आपके कीमती वक्त का। राजा अंसारी साहब आपका भी बेहद शुक्रिया। नाज़रीन मुझे दीजिए इजाजत, अपना रखिएगा बहुत ख्याल, अल्लाह हाफिज।